नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक नई जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि आप लोगों को भी ये बात पता होगी कि अगर कोई भी व्यक्ति वकील से उलझता है या वकील के साथ कुछ अपना कंक्लूजन लेके आता है या कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है तो कहीं ना कहीं वकील के साथ पंगा लेना मुसीबत वाला हो जाता है। ऐसे ही अभी एक केस मैं आपको समझाने वाला हूं जहां पर अभी रिसेंटली जो हमारा कंज्यूमर फोरम होता है वहां पे वकील को 20,000 रुपये सिर्फ इसलिए मिले हैं, सिर्फ इसलिए कि एक ऊबर जो कैब ड्राइवर था वो 14 मिनट केवल और केवल लेट आया था। तो इस लेट आने के चक्कर में 20,000 रुपये कंपनसेशन के रूप में ऊबर वाली कंपनी को उस पर्टिकुलर एडवोकेट को देने पड़े। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस बारे में जानकारी मिलनी है और आपको एक सीख भी अपनी रखनी है कि आपको अपने अधिकार नए पता लगेंगे कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसा नेग्लिजेंस करता है, केयरलेस बिहेवियर आपके साथ कोई रखता है, आप जिससे सर्विसेज ले रहे हो, तो भाई इसमें आप जैसे सर्विसेज ले रहे हो और आपको वो सर्विसेज टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रही है या बेकार मिल रही है जितना आप डिजर्व करते हो, तो उसके लिए आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। कहां से? कंज्यूमर जो हमारे फोरम होते हैं, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें जो हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं वहां पे जाके आप जो है अपना कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। जैसे अभी हमारे इस केस के अंदर वकील साहब ने सही टाइम पे सही जगह पर केस फाइल करके अपना कंपनसेशन जो टाइम टू टाइम मिलना चाहिए था वो एकदम पा लिया। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर जो लॉन्च होता है ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, अब ये होने जा रहा है 13 नवंबर सुबह 11 बजे। कोई भी नहीं इंडिया के अंदर आपको इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म की ये चीज देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऊपर से। बस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उस पर क्लिक करना है, एनरोल करना है, 13 नवंबर सुबह 11 बजे अपना टेस्ट देना है और 100% स्कॉलरशिप लेके चले जाना है। या फिर आपको लगता है कि आपकी और अच्छी रैंक आई है तो आपको टैबलेट या 5G स्मार्टफोन या ईयरबड्स या होम स्पीकर्स या गिफ्ट वाउचर्स, आपको ये प्राइजेस बिल्कुल देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एनरोल करना है, एक भी रुपया आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस पर क्लिक करो, एनरोल करो, सिलेबस चेक करो, कौन कौन से आपको प्रिपरेशन करनी है, आज ही से लग जाओ। याद रखिएगा ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। यहां पे हमारा जुडिशरी का एक नया बैच भी लॉन्च होने जा रहा है 4 नवंबर से 12 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। अगर ये बैच आप देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, 10% डिस्काउंट आपको SLG10 का कोड इस्तेमाल करके मिल जाएगा। और रैपिड रिवीजन की भी बात करें तो ये मेरा पर्सनल बैच है, ये हमारा 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में लॉन्च हो चुका है 27 तारीख से। बहुत ही सक्सेसफुली ये रनिंग में है, बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप ये भी बैच ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10। यहाँ पे एक और हमारा पुराना बैच है जो लॉन्च हुआ था 20 अक्टूबर से 12 महीने के ड्यूरेशन के साथ में। आपको लगता है कि ये भी बैच हमारे को ज्वाइन करना चाहिए, साथ में आप कर सकते हो। SLG10 का ही कोड यूज करिएगा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक ही बैच में आप अनलिमिटेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ये हमारा राजस्थान का रिजल्ट है। मैं भी चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम आपका भी इस लिस्ट में नाम आए और आप भी एज अ जज के तौर पे अपना एग्जाम क्रैक कर सकेंगे। आपको ये मैं बताना चाहूंगा, महाअभ्यास की हमारी सीरीज है 31 अक्टूबर तक कंटिन्यूस तरीके से हर रोज ये रात के 9 बजे हमारी टेस्ट सीरीज रनिंग में है। तो आप ये ज्वाइन जरूर करेगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फिर भी आपका कोई डाउट बनता है, क्वेरी आपके मन में आती है, इस QR कोड को स्कैन करके एक्सपर्ट के साथ अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ में ज्वाइन जरूर करिएगा। सबसे पहले इसके अंदर बात आती है कि यहाँ पे जो ऊबर कंपनी है वो अपना कैब्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो जो हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक वकील साहिबा थी, फीमेल एडवोकेट थी, उन्होंने अपनी एक फ्लाइट बुक करी थी मुंबई से चेन्नई जाने के लिए क्योंकि उनको एक मीटिंग अटेंड करने जाना था जो उन्होंने अपनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में कंज्यूमर फोरम के आगे जो रखी थी। अब ऐसे केस में उनको जल्दी पहुंचना था, उन्होंने अपनी एक फ्लाइट बुक करी हुई थी और उन्होंने एक कैब ड्राइवर को बुक करा जो ऊबर से, जो उनको अपने घर से उठाकर उनको एयरपोर्ट पे छोड़ देता। लेकिन वो पहली बात, जो कैब ड्राइवर था जो रिक्वायर्ड टाइम ऐप के ऊपर शो हो रहा था उससे 14 मिनट लेट आया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे लेट आया उसने उस पर्टिकुलर एडवोकेट के साथ में बिहेवियर अच्छा नहीं रखा। यह स्टेटमेंट भी पर्टिकुलर कंज्यूमर फोरम के आगे महिला एडवोकेट ने पेश करी है। अब जैसे ही वो अपने एयरपोर्ट पे पहुंची, जो कि लेट पहुंचाया उसने, दूसरी बात इसी वजह से उनकी जो है फ्लाइट मिस हो गई और फ्लाइट मिस हो जाने के बाद उनको जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी जिसमें उनका खर्चा आया 2539 रुपीज अपनी दूसरी फ्लाइट को पाके अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इतनी सी बात थी। अब इस केस के अंदर सबसे पहली बात यहां पे हमारे को इशू के अंदर समझनी पड़ती है कि इस इशू में गलती किसकी है। क्या यहां पे कैब ड्राइवर की गलती है, कोई टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से कोई गाड़ी खराब हो गई हो या कुछ भी XYZ रीजन की वजह से वो लेट आया, या फिर यहां पे वो जो है रिक्वायर्ड टाइम था लेकिन जानबूझ के लेट आया। तो ये सारी सर्कमस्टांसेस को समझना पड़ेगा। यहां पे जो महिला एडवोकेट थी उन्होंने इस बात को प्रूव करा कि पहली बात तो जो कैब ड्राइवर था वो लेट आया।
दूसरी बात, कोई टेक्निकल डिफॉल्ट नहीं था। तीसरी बात, इसकी वजह से मेरी जो है फ्लाइट मिस हो गई। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर महिला एडवोकेट थी, उन्होंने कितने रुपए का क्लेम करा होगा सोचो, 2 लाख रुपए का मेंटल एगोनी के तौर पे, कि मेरे को मेंटली टॉर्चर हुआ है, मैं फिजिकली हैरेसमेंट को मेरे को फेस करना पड़ा है कैब ड्राइवर की वजह से, और इसकी वजह से ये सारी जो मैंने सरकमस्टेंसेस फेस करी हैं, इस वजह से मेरे को 2 लाख रुपए का कंपनसेशन एक तौर से मेंटल एगोनी के तौर पे, फिजिकल हैरेसमेंट के तौर पे मुझे उबर कंपनी दे। अब इस सिचुएशन, और साथ में 2540 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा पे करे अपनी फ्लाइट को बुक करने के लिए, ये रहे उसके बिल्स, और ये रहा उबर का टाइम, ये रहा उबर का ड्राइवर का एक्चुअल में टाइम, जिस टाइम पे वो आया, जिस टाइम पे उसने मुझे ड्रॉप करा, सारे एविडेंसेस, सारे प्रूफ महिला एडवोकेट ने कंज्यूमर फोरम के आगे पेश कर दिए। एट द एंड कंज्यूमर कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, रिक्वायर्ड जो आप 2 लाख रुपए मांग रहे हो वो तो हम पे नहीं करवा पाएंगे, आपको वो दिलाने के लिए कोई रीजन नहीं है, ऐसा एटलीस्ट कोई मेजर ग्राउंड नजर नहीं आया, लेकिन हाँ आपके साथ जो है सर्विसेज आपने जो ली है, जो पे करी है, उसके तौर पे हम आपको 20,000 रुपए का कंपनसेशन के रूप में मेंटल एगोनी के तौर पे वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही में जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है 2540 रुपए का, वो भी हम एक्स्ट्रा आपको पे कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो आप कोई सर्विसेज ले रहे हो और आपके सर्विसेज अवेल करने में कोई भी आपको दिक्कत फेस करने को मिलती है, तो आप लाइबल नहीं हो, आप बल्कि कंपनसेशन पाने के लिए लाइबल जरूर हो सकते हो। याद रखिएगा, कंज्यूमर कोर्ट हमारा एक ऐसा फॉरम होता है जो आपको प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आप अगर कोई प्रोडक्ट में चीज बेकार निकलती है, कोई सर्विसेज आप हायर करते हो, वो सर्विसेज आपको कई ढंग से नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, जो उन्होंने पर्टिकुलर अपने परफॉर्मा में, अपने पोर्टल पे जो चीज शो करी हुई है, आपको वो चीज उतने ही रुपए में नहीं मिल रही है, तो आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो कंज्यूमर फोरम के अंदर जाके, जो अभी हमारे पर्टिकुलर वकील साहिबा ने बिल्कुल सही कदम अपना अपनाया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज के बारे में बात करूं, तो जो ये पर्टिकुलर कंज्यूमर फोरम के अंदर जो हमारे बेंच बैठी हुई थी, उनका नाम था प्रेसिडेंट इंचार्ज NP नागरे जी, और जो मेंबर्स भी बैठे हुए थे, GM कापसे, SA पेटकर, ये सब हमारे कंज्यूमर फोरम के अंदर बैठकर ये पूरी बेंच बैठी हुई थी और पर्टिकुलर मुद्दे को सुन रही थी, और एट द एंड उन्होंने अपना कंक्लूजन के तौर पे जजमेंट पास करा। तो आपको इससे ये सीख मिलनी है कि आप एक वकील हो तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक आम जनता के अधिकारों को एनफोर्स कराने के लिए उनके फेवर में प्लीड कर पाओगे पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास। अब अथॉरिटी में वो कोर्ट्स भी आते हैं, आपके फोरम्स भी आते हैं, आपके ट्राइब्यूनल्स भी आते हैं, याद रखिएगा। इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों को अवेयरनेस के तौर पे, लीगल अवेयरनेस के तौर पे जानकारी आपको पहुंचानी की जिम्मेदारी आपकी है, शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी डेली बेसिस पर आप पर इशूज़ जानना चाहते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल के ऊपर, और आपका भी अगर कोई पर्सनल इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना इशू बताइएगा। अगर बहुत रेलेवेंट इशू लगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।